हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में बहुत सारा अकाउंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, तो उसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एट द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, वो होता है फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स आल्सो एन एसेट क्रेडिट एक्वायर्ड। हम लोग कुछ एसेट एक्वायर्ड करते हैं, उसके लिए हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो आता है, इसको हम लोग पास्ट इवेंट से अगर कुछ ऑब्लिगेशन आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लायबिलिटीज बोलते हैं। एसेट नहीं होगा, इक्विटी नहीं होगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में जो है बोल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें रेसिडुअल इंटरेस्ट जो बच जाता है आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो है, अगर जो कुछ बच जाता है तो उसको इनकम नहीं बोलते, इक्विटी नहीं बोलते, एक्सपेंसेस, उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है आपका, कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट ईच ट्रांजेक्शन एंड इवेंट मस्ट बी एक्सप्रेसेबल इन मनी टर्म्स। जो मनी टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं, उसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट तो नहीं होता है, मालूम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है। उसी तरह गोइंग कंसर्न भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 4 है, implies that a business unit is separate and distinct from a person। जब बिजनेस यूनिट सेपरेट होता है, डिस्टिंक्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है। हम लोग इसके बारे में मालूम है कि इसके लिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, कंसेप्ट टेल्स दैट इसके बाद क्या बोल रहा है? कंसेप्ट बोल रहा है कि टेल्स दैट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इट हैज टू बी रियलाइज होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट जो होता है, हम लोग जो पढ़े हैं कि जब रियलाइज होगा तभी वो रियलाइजेशन कंसेप्ट में जाएगा। द कन्वेंशन कंसेप्ट रूल्स प्रोसीजर दैट टुगेदर मेक अप ए एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस आर गिवन बाय। ये सब जो है हम लोग का देता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी जो है, उसके जरिए सब दिया हुआ है, तो ये गैप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। 7 में आ रहे हैं, इज द आफ्टर कैश फ्लो जनरेटेड ए बिजनेस जो है माइनस कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इट हैज डिप्लॉयड टुगेदर दैट द कैश फ्लो फ्रॉम, कहां से आएगा? यहाँ पे दिखा रहा है ईवीए, जीएपी गैप, एआईसीपीए। यहाँ पे हो जाएगा इज आफ्टर कैश फ्लो जनरेटेड। ईवीए जो है ये यहाँ पे इसका आंसर का हो जाएगा ईवीए हो जाएगा। उसी तरीके से जो है एक और हो जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस एक तरह का रियल पर्सनल नॉमिनल, ये आपका जो है पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द अकाउंट सिस्टम प्रोवाइड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस के लिए जो हम लोग सब कुछ करते हैं, ये क्या हो जाता है? ये आपका डबल एंट्री सिस्टम हो जाता है। उसी तरह इट मीन दैट द कैश रिसीव फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर इट इज इमीडिएटली रिसीप्ट ऑफ कैश। रिसीप्ट ऑफ कैश जो होता है, एंड इसके लिए ब्राउट, जब कोई भी रिसीप्ट ऑफ कैश होता है तो इसके लिए जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी होता है, तो इसीलिए एंटोनी कमेंस बिजनेस विद ₹10,000, तभी यहाँ पे कैपिटल वगैरह आता है, ये आता है। क्रेडिटर्स में भी जो है कितना टाइप होता है? क्रेडिटर्स का बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें क्रेडिटर का 4 टाइप होता है। कितना टाइप होता है? 4 टाइप होता है। उसी तरह जो है इज ए नरेशन इसमें टू जनरल एंट्री गिवन बिलो द जनरल एंट्री। ये क्या है? नरेशन होता है। जनरल के नीचे हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 13, एक कैश बुक विच इज रिकॉर्ड द बोथ कैश एंड बैंक जो है रिफर टू डबल कॉलम कैश बुक। इसको क्या बोलते हैं? डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। उसके बाद हो गया प्रोवाइड द इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी टू नेविगेट। ये जो है रिसोर्स अवेलेबल इन द मार्केट। www वर्ल्ड वाइड जो है प्रोवाइड, इंटरनेट प्रोवाइड करता है। www वर्ल्ड वाइड जो है। उसी तरीके से हेल्प इन कंडक्टिंग द बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम लोग जो है बिजनेस वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। माइंस क्वेरीज जो है, क्वेरीज आर एग्जांपल ऑफ द वेस्टिंग एसेट। क्या एग्जांपल है? ये क्या है? वेस्टिंग एसेट है। ये क्या है? एक तरह का वेस्टिंग एसेट है। उसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने के लिए हम लोग कौन अकाउंट बनाते हैं? एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सेल प्रोसीड क्या हो गया? फिक्स एसेट जो है, फिक्स एसेट बिक्री करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट होता है। क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है। उसी तरीके से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एग्जांपल ऑफ द जो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी में क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड जो है मिड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मिड द स्मॉल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, कवर स्मॉल मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ऑल एट द अबव हो जाएगा।
कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इज एन, इसको बताइए। कॉमर्स जो है यहाँ पे ट्रेड एंड ट्रेड जो है, कॉमर्स जो है ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड जो हम लोग चलाते हैं उसके लिए होता है। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो हम लोग जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट मतलब टू अकाउंट्स होता है। क्या होता है? टू अकाउंट्स होता है। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव टेक्स इनटू जो है ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस बट नॉट एक्सपेक्टेड इनकम, यानी जितना हमें लॉस होता है उसको रिकॉग्नाइज करना होगा, जितना अनएक्सपेक्टेड इनकम होगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस मीन्स जो है क्या होता है? व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर, व्हाट इज ऑन। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मीन्स जो है क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस से नहीं पता चलता है, पोजीशन ऑफ इनकम एक्सपेंसेस से नहीं पता चलता है, लेकिन क्या बिजनेस और बिजनेस किसी के लिए कितना कर्जदार है या किससे क्या मिलने वाला है, एसेट और लायबिलिटी, उससे देख के पता चलता है। ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर, कौन बनाता है? ये कस्टमर बनाता है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप जो है नोन एज द सेल ऑफ स्क्रैप, बिक्री करके क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। किसमें जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सेल रुपीज 5,000 प्रॉफिट दाम का 5 वुड बी इफेक्ट जो है किसका ऊपर इफेक्ट करेगा? हिज अकाउंट में। इस चीज का इसमें क्या है? अकाउंट में दे रहे, तो किसका अकाउंट में? राम का अकाउंट में एक्सेस करेगा। द बैलेंस कंटेन द बैलेंस ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये ज्यादा खास तौर से होता है जितना रियल और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस जो है रियल और पर्सनल। द बुक वैल्यू ऑफ द सोल्ड फर्नीचर इट वाज सोल्ड 1500, इट इज द डिफरेंस। ये क्या हो जाता है? ये कैपिटल लॉस होता है। ये क्या होता है? कैपिटल लॉस होता है। उसी तरीके से वेजेस जो पेड कर रहे हैं, वेजेस जो है पेड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? वेजेस तो आएगा नहीं, वेजेस आपका ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेस आपका जो है किसमें जाएगा? ये ट्रेडिंग में जाएगा। इसके बाद और ये कैरेज इनवर्ड हो जाएगा। सैलरी जो है पेड टू जो है रहमान वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक पेड टू रहमान। ये क्या है? दिस इधर जो सैलरी पेड की है तो इसमें सैलरी होता है, लेकिन हम लोग क्या कर दिए हैं इसमें डेबिट क्या होता है? सैलरी होता है, लेकिन हम लोग गलती से क्या कर दिए हैं कि गलती से रहमान को कर दिए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इधर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। उसी तरीके से अकॉर्डिंग द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ट्रांजेक्शन ऑफ विल बी रिकॉर्ड बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट। हेल्थ ऑफ मैनेजर नहीं होगा, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, किसी का जितना वैल्यू होगा उस हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिवेन्यू जो है स्टेट टू बी रियलाइज व्हेन कैश इज रिसीव, जब कैश रिसीव होगा तभी हम लोग जो है रिवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर इज एग्जांपल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रिपेयर्स जो है इनकर्ड फॉर यूजिंग ऑफ सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड कार जो है रिपेयर्स के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। सेल ऑफ गुड्स इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल ऑफ आर इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को मिला देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये बोलेंगे। इंटरेस्ट इज ड्राइंग एज रिगार्डेड एज गेन फॉर द बिजनेस, इंटरेस्ट ड्राइंग क्या होता है? गेन फॉर द बिजनेस होता है। इन्फ्लेशन ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो है अब होता है ए प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग दैट रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द सेम पीरियड व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑकर्ड, व्हेन कैश इज रिसीव्ड और डिसबर्स्ड इज कॉल्ड द एक्रूअल कंसेप्ट, यानी बोलता है कि रिकॉग्नाइज इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड में द रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑकर हो रहा है, जब ऑकर हो रहा है इंस्टीड ऑफ रिसीव, रिसीव करने का बजाय जब ऑकर हो तभी रिकॉर्ड करते हैं, ये एक्रुअल कंसेप्ट बोलता है। उसी तरीके से जब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वेयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज वुड ऑकर व्हेन कैश इज रिसीव, जब कैश रिसीव होता है तो इसको कैश बेसिस पे बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग इतना खत्म कर